एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने 30,000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद के अंदर नाफिज किया था। मुल्क के दीगर इलाकों से पुलिस फोर्स मंगवाई थी और उनको ये लग रहा था ये 30,000 बंदा PTI के लिए काफ़ी है। जो कारकुनान आ रहे हैं उनको ये 30,000 बंदा हैंडल कर लेगा। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है, अली अमीन गंडापुर साहब एक बहुत बड़ा काफ़िला लेके पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। वो पंजाब में इंटर हो चुके हैं। इसके अलावा 3 बड़े काफ़िले उनको ज्वाइन करेंगे और ये सारे काफ़िले इकट्ठे इस्लामाबाद में इंटर होंगे। शेर अफजल मरवत साहब के भाई भी एक बहुत बड़ा काफ़िला लेके इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और ये जो सारे काफ़िले हैं ये इस्लामाबाद की एंट्री पे इकट्ठे होंगे। उसके बाद फिर ये एक साथ इस्लामाबाद के अंदर इंटर होंगे। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। जो मेन रीज़न है वो ये है कि इससे पहले गिरफ्तारियाँ होती थी, छोटे काफ़िले होते थे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब ने ये बात बोली है कि PTI के कारकुनान जब तक वो इस्लामाबाद में इंटर नहीं होते, पिंडी इस्लामाबाद के कारकुनान बाहर ना निकलें ताकि उन पे आंसू गैस की शेलिंग ना हो, उनकी गिरफ्तारियां ना हो। शेर अफजल मरवत साहब बोल रहे हैं कि सारे काफ़िले इकट्ठे इस्लामाबाद में इंटर होंगे। ये लाखों का मजमा है जिसको रोकना वफाकी हुकूमत के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है। और अगर ये काफ़िला इस्लामाबाद में एंट्री कर जाता है तो पिंडी की इस्लामाबाद के लोग भी निकलेंगे, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके अलावा दीगर वो अरकान जो अब तक डर रहे थे, जो छुपे हुए थे, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो भी बाहर आएंगे। शहरयार आफरीदी साहब ने यह बात की है कि वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास, हम खान साहब को ले के ही वापस आएंगे। अब फैसला कुन मरहला दाखिल हो रहा है 24 तारीख को जो उन्होंने कॉल दी थी। इसके अलावा एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुशरा बीबी ने क्लियर माइक पे ये बात बोली है कि आप लोग जल्दी से बैठें गाड़ियों के अंदर, अगर हम पैदल चलते रहे तो हम टाइम पे इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते। और उन्होंने ये बात बोली है कि हमने खान साहब को ले के ही वापस आना है, खान साहब के बिना हम लोग वापस नहीं आएंगे। और ये काफ़िला जैसे ही इस्लामाबाद में इंटर होगा, ये जो 3 काफ़िले मिल के इकट्ठे हो रहे हैं, इनको समाबिया ताहिर, शेर अफजल मरवत और बाकी जो PTI की लीडरशिप है वो इसको लीड करेगी। आज दिन को कुछ कंट्रोवर्सी चली है। ARY न्यूज़ ने यह बात बोली थी कि अली अमीन गंडापुर साहब का और बुशरा बीबी का झगड़ा हो रहा है कि इस जो रैली को है वो लीड कौन करेगा। बुशरा बीबी ये बोल रही थी मैं लीड करूंगी, गंडापुर साहब बोल रहे थे मैं लीड करूंगा, लेकिन बाद में ARY ने ही इसको डिनाई कर दिया था। तो आज डिफरेंट किस्म की नेगेटिव पॉलिसीज़ भी चली हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम पे बिल्कुल खामोश है, वो इसकी कवरेज नहीं कर रहा। इंटरनेशनल मीडिया इस टाइम पे दबा के इसकी कवरेज कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पे आज सारा दिन ये न्यूज़ चलती रही है कि खान साहब की कॉल पे, एक ऐसे बंदे की कॉल पे जो जेल में बैठा है, उसके लिए लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं। जो फाइनल कॉल थी ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं थी, ये एहतजाज पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किया गया। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ 30 ऐसी जगह थी जहाँ पे ये रिकॉर्ड हुआ, जिनमें ख़ास तौर पे USA के अंदर रिकॉर्ड हुआ। आज लंदन के अंदर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। अटक के DPO ने बोला था, बड़ा कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने ये बात बोली थी कि हम अटक हमारी रेड लाइन है, यहाँ से हम आगे किसी को आने नहीं देंगे। लेकिन तहरीके इंसाफ के लोग आज इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं कि कोई भी उनको रोक नहीं सका। कल ये सारे यहाँ इस्लामाबाद के अंदर इंटर होंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक इस दफ़ा चली है। उन्होंने कुछ बंदों को आगे भेजा हुआ है जो कि रस्तों को क्लियर कर रहे हैं और साथ साथ इंफॉर्मेशन पीछे भेज रहे हैं। तो इस दफ़ा एक मुनज़्ज़म एहतजाज हमें नज़र आया जो कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। पंजाब वालों ने इस टाइम कंप्लीट साथ दिया है PTI का। इस दफ़ा खान की एक कॉल पे उन्होंने एहतजाज किया, वो बाहर निकले हैं। लाहौर से लोग निकले हैं, कसूर से निकले हैं, गुजरात, वज़ीराबाद, सियालकोट, समड़ियाल, तकरीबन पंजाब के तमाम अजला से हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। मोहसिन नकवी आज दिन को हेलीकॉप्टर के ऊपर जायज़ा लेते रहे इस तमाम एहतजाज का। वो चेक कर रहे थे कि कौन कौन से लोग बाहर निकले और परेशानी का आलम हर तरफ नज़र आ रहा है। इसके अलावा उस्मा बुखारी ने एक पिक्चर शेयर की। उन्होंने बोला कि लाहौर के जो लंडा बाज़ार है उसमें इतने लोग हैं जितने इनकी रैली में नहीं हैं, जो लाहौर से लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन अब ये सिचुएशन हो गई है कि लाखों लोग इस टाइम पे सड़कों पे हैं, लाखों लोग सुबह इस्लामाबाद में आएंगे और उनका टारगेट ये है कि ज़ोहर के बाद या फिर असर की नमाज तक वो डी चौक के अंदर पहुंच जाएं। तो ये लोगों का जो हजूम है इसको रोकना इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया है। रेंजर्स इस्लामाबाद के अंदर कॉल कर ली गई हैं। अब सुबह देखना है कि ये सारी सिचुएशन किस साइड पे बैठेगी।
कश्मीर से लोगों को रोका जा रहा है आने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान का इस टाइम पे ज़मीनी राब्ता कट चुका है इस्लामाबाद से। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के नाम पे, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के नाम पे जगह जगह ब्लास्टिंग करके रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ से जो आने वाले काफ़िले हैं वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आ रहे हैं। एबटाबाद साइड के काफ़िले वो पहुँच चुके हैं। उन सब का जो पड़ाव है इस टाइम पे इस्लामाबाद की एंट्री के ऊपर है। वो सब वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं और ये सारे मुल्क के सुबह आएंगे इस्लामाबाद डी चौक की तरफ। अब यहाँ पे ये बात देखनी है कि सुबह हमारी गवर्नमेंट इनको कैसे डील करती है। ये बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। इसको हुकूमत को संभालना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात ये बन रही है कि उन्होंने जितने बंदों का अरेंजमेंट किया था, ज़ाहिर है जो लोग आए थे, ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, खाना पीना चाहिए होता है, यहाँ पर रिहाइश के इशू होते हैं, टेंट्स होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो चाहिए होती हैं। तो तहरीक इंसाफ ने इतना अरेंजमेंट नहीं किया जितने बंदे बाहर निकल आए हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए भी इस चीज़ को मैनेज करना एक बहुत मुश्किल ही टास्क है। इसके अलावा ज़रताज गुल एक बहुत बड़ा काफ़िला लेके आ रही हैं। तो इसमें अब लाखों के बंदे हो रहे हैं। तारीख़ में पहली दफ़ा इतना बड़ा एहतजाज पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड होगा। और अगर कल गंडापुर साहब इस्लामाबाद डी चौक में पहुंच जाते हैं और फिर वो कॉल दे देते हैं एहतजाज की, तो फिर जो लोग घरों में वो भी निकलेंगे, पिंडी इस्लामाबाद से भी लोग निकलेंगे, वो भी इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये सिचुएशन जो है एक अनकंट्रोलेबल होती जा रही है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या करेगी? क्या वो लोगों को मारेगी, लोगों के साथ लड़ाई करेगी? अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, सारा दिन वाईफाई फ़ोन सिग्नल्स इनकी आँख में चोली चलती रही है। हमारे इंटरनेट काम नहीं कर रहे थे, अभी थोड़े थोड़े सिग्नल आने स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारे राब्ते वहाँ पे शुरू हो रहे हैं। तो लोग इस टाइम पे बड़े मुनज़्ज़म हैं, तमाम रुकावटों को वो अबूर कर रहे हैं, कंटेनर्स को रास्ते से हटाया जा रहा है और लोग ये सारे एक्सपेक्टेड यही है कि ज़ोर या असर तक ये इस्लामाबाद डी चौक के अंदर होंगे। हुकूमत पे एक बहुत बड़ा प्रेशर अब पड़ चुका है। उनको सीरियस नोट पे ये बात सोचनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन को वो कल कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर अगर ये लाखों बंदे आ गए, अगर 1 लाख बंदा भी इस्लामाबाद के अंदर आ जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि ये 8 से 10 लाख बंदे इस्लामाबाद में सुबह एंट्री करेंगे, और अगर ये धरना दे देते हैं तो उसके बाद फिर जोक दर जोक लोग इनसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन में खान साहब जो कि जेल के अंदर बैठे हैं, और उन्होंने इस टाइम पर एहतजाज की कॉल क्यों दी है, ये फाइनल कॉल इस टाइम पर क्यों दी है? क्योंकि कुछ केसेस में वो बरी हो चुके हैं, सिचुएशन इस टाइम उनके फेवर में, और इतना बड़ा एहतजाज अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर हुकूमत को भी कोई कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन पर इतना बड़ा प्रेशर है, उसको वो कैसे हैंडल करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया का बहुत प्रेशर है, और इस्लामाबाद फुली पैक्ड हो जाएगा, फुली जैम्ड हो जाएगा। और इतने दिन अगर ये एहतजाज थोड़ा लंबा जाता है तो इतने दिन इस्लामाबाद को बंद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रेशर गेम है जिसमें खान साहब कामयाब हो चुके हैं। अब यहाँ पे हुकूमत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले इनको डायलॉग की तरफ आना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए। पीटीआई का सिर्फ एक मौक़िफ़ है, और वो ये है कि खान की रिहाई। तो इनको चाहिए कि अभी इस चीज़ को सीरियस लें, डायलॉग करें, कोशिश करें कि किसी तरह इस धरने को पोस्टपोन कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये धरना लंबा जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, चीज़ें ख़राब होगी। आपका डी चौक बंद होगा, आपका इस्लामाबाद बंद होगा, रावलपिंडी बंद होगा, लाहौर से लोग आएंगे, पूरे पंजाब से लोग आएंगे, इसके अलावा सिंध से लोग आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं, कश्तियों में लोग आ रहे हैं, कश्तियों में लोग निकल के आ रहे हैं। बलूचिस्तान से बहुत बड़ा काफ़िला आ रहा है, वो भी इधर पहुंच जाएगा। तो जब ये सारे काफ़िले पहुंचेंगे, सब एंट्री करेंगे इस्लामाबाद के अंदर, तो यहाँ पे एक हिस्ट्री रिकॉर्ड होगी, हिस्ट्री। तो उस हिस्ट्री से बचने के लिए हुकूमत को सीरियस नोट पे सोचना चाहिए। आज के आज, अभी के अभी वो इस चीज़ पर वर्किंग कर रहे होंगे। जितनी जल्दी हो सके डायलॉग करें। अगर खान साहब को रिहा भी करना पड़ता है तो उनको रिहा भी करें, क्योंकि सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है। इसमें हलाकतें होने का भी ख़दशा है, इसमें टेररिज्म का भी ख़दशा है। चक्री से आज 3 दहशतगर्द पकड़े गए जो कि अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में इंटर हुए थे, और उन्होंने इस धरने को टारगेट करना था। तो वार्निंग और थ्रेट्स वो भी जगह जगह से मिल रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन अगर देखें तो इस टाइम पे हमारे मुल्क के मुफाद में यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस धरने को, इस एहतजाज को ख़त्म कराया जाए। जब तक लोग अपने घरों को सही सलामत वापस नहीं जाएंगे तब तक ये परेशानी बनी रहेगी। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इस टाइम बड़ा सीरियस हैं, वो बड़ा इस टाइम अपनी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि लास्ट आपने देखा होगा कि कई कॉल्स ऐसी थी जिनमें अचानक उनको बोला गया था कि भाई पोस्टपोन्ड हो गया है, उसकी रीजंस दी गई थी, लेकिन इस दफ़ा वो किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। गंडापुर पहले की तरह थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए बीच में से गायब हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जब वो गायब होना चाह रहे थे तो उनको रेस्ट एरिया के अंदर कारकुनान ने बोला कि नहीं,
हम अडयाला जाएंगे, आपने गायब नहीं होना। तो गंडापुर साहब ने बोला भाई नमाज़ तो पढ़ने दे दो। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, उन्होंने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी और उसके बाद उन्होंने फिर आगे का सफ़र स्टार्ट किया। व्यूअर्स, इस दफ़ा धरना क्यों कामयाब हो रहा है, ये जो कॉल है क्यों कामयाब हो रही है? एक तो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख चुकी है, उनको समझ आ गई है। माजी में गिरफ्तारियां होती रही हैं, वो अकेले अकेले इस्लामाबाद में एंट्री करते रहे, पिंडी इस्लामाबाद से लोग टाइम से पहले निकल जाते थे। इस दफ़ा इसलिए उन्होंने सख्ती से बोला है कि आपने टाइम से पहले नहीं निकलना। तो ये भी एक वजह थी कि इस दफ़ा उनको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और उन्होंने उनकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तमाम लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है वो अपना रोल अदा कर रही है, चाहे वो एबटाबाद से, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से, चाहे वो कश्मीर से, चाहे वो KPK से है, चाहे वो बलूचिस्तान से, चाहे वो पंजाब से। हर जगह पे इस टाइम PTI की लीडरशिप वो एक्टिव है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है बुशरा बीबी। माजी में ये होता रहा है कि जो लीडरशिप है वो थोड़ा डगमगा जाती थी। जी, गंडापुर साहब ने थोड़ा सा मुज़ाकरात कर लिए, उनको गिरफ़्तार करने गया, वो वहाँ से भाग के चले गए। तो माजी में ये चीज़ें होती रही है। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान का जो सबसे लॉयल बंदा है, जो उसकी बेगम है बुशरा बीबी, वो ग्राउंड में है और उसने क्लियर ये बात बोली है कि खान को ले के वापस आना है आप लोगों ने। तो इस दफ़ा बुशरा बीबी का भी इम्पैक्ट है जो कि इस पे पड़ चुका है। और सबको ये बात पता है कि अगर PTI की जो लीडरशिप है अगर वो पीछे हो भी जाती है तो इमरान खान की जो बेगम है बुशरा बीबी वो पीछे नहीं हटेगी। और ये जो कारकुनान है, इनको एक ऐसा ही लीडर, एक ऐसा ही बंदा चाहिए था जो एंड तक इनकी बात सुने, एंड तक इनके साथ खड़ा रहे। माजी में भी कारकुनान खड़े रहने को तैयार थे, लेकिन जो लीडरशिप थी वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती थी। इस दफ़ा लीडरशिप कमज़ोर नहीं है। गंडापुर साहब भी एक्टिव हैं, शरफजुल मरवत साहब भी एक्टिव हैं, किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। और इसके अलावा बुशरा बीबी वो भी इस टाइम पे एक्टिव है। तो बुशरा बीबी को छोड़ना ये भी इनकी एक बहुत बड़ी गलती थी जिसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और अभी डू एंड डाई की सिचुएशन आ चुकी है। तो अभी यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसको थोड़े से होश के नाखन लेने चाहिए, आपको मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि नुकसान ना हो, किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो, किसी किस्म का माली नुकसान ना हो। और ये जो लोग इस्लामाबाद के अंदर इंटर हो रहे हैं, इनके खाने पीने का बंदोबस्त भी नहीं है, इनके रहने का बंदोबस्त नहीं है, इन्होंने वॉशरूम वगैरह भी यूज़ करना है, किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं है। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान किसी पार्टी के भी इस्लामाबाद में इंटर नहीं हुए। तो ये जो डी चौक है और इसके सराउंडिंग्स जो एरिया हैं, ब्लू एरिया है, F6 है, F7 है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आने वाली है। वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं, कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, लोगों की दुकानें हैं। तो आपको पता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो डेफिनेटली शरपसंद अनासर भी साथ आते हैं। तो इस्लामाबाद को इस टाइम पे बहुत बड़ा थ्रेट है। इस्लामाबाद के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का एक एलीट एरिया है, पाकिस्तान का कैपिटल है, तमाम कौंसलेट यहाँ पे हैं, आपकी कोर्ट्स यहाँ पे हैं, आपकी एम्बेसीज़ यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे फॉरेनर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे पहले कि किसी किस्म का मिसहैप हो, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस मसले को हल करें। इनको इस्लामाबाद में इंटर होने से पहले आप इनसे बात करो, इन मसाइल को आप हल करो। अगर आपको खान साहब को छोड़ना भी पड़ जाता है तो आप खान साहब को छोड़ दो, क्योंकि ये जो लोग सड़कों पे निकल आए हैं और इनमें ऐसा जज्बा है कि लोग मरने को तैयार हैं, लोग मारने को तैयार हैं। ये तो लीडरशिप है PTI की जिसने लोगों को अभी तक होल्ड पे रखा हुआ है, लेकिन ये लोग ज़्यादा देर तक होल्ड पे नहीं रहेंगे। तो सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होगी। अभी जैसी सुबह हुई है लोगों ने राब्ते करने शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। कारकुनान इस्लामाबाद में एंट्री चाह रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद में लोग वेट कर रहे हैं उनका कि कारकुनान डी चौक में पहुँचे। फिर उसके बाद पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी निकलेंगे, लाहौर से भी लोग आएंगे, हर एरिया से लोग आएंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। बुशरा बीबी के आने से लोगों को इतना कॉन्फिडेंस मिल चुका है। उसके बाद अगर ये धरना स्टार्ट हो जाता है, डी चौक के अंदर गंडापुर साहब बैठ जाते हैं, तो एक ख़ास किस्म का कॉन्फिडेंस लोगों को मिलेगा। जो छुपे हुए लोग हैं, जो PTI की सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम भी अल्लाह पाक से दुआ गवाएं कि अल्लाह ये मसला हल करे ताकि हमारा मुल्क शरपसंद अनासरों से भी बच सके और ये जो आगे जो प्रॉब्लम आ रही है इससे भी बच सके। खान साहब की रिहाई होती है, भले रिहाई हो जाए, लेकिन इस टाइम पे हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।